Hello student, welcome back in Maths online class. Our running topic is inverse trigonometric function. In inverse trigonometric function, we studied about substitution. There are three types of substitution. First, about by using formulas, and second by using trigonometric identity. थर्ड जो टॉपिक है अपना, थर्ड जो पार्ट है अपना सब्स्टिट्यूशन का, उसको मैंने नाम दिया हुआ है स्पेशल केस. फर्स्ट क्या था, फॉर्मूलों द्वारा सब्स्टिट्यूशन करना. सेकंड क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज द्वारा सब्स्टिट्यूशन. और थर्ड स्पेशल केस है. स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि यहाँ मैं जो आपको फॉर्मेट बताऊंगा, जो पहचान बताऊंगा, उसको पहचान कर सिर्फ और सिर्फ आपको cos थीटा या cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. क्लियर? यानी जिसका भी सब्स्टिट्यूट होगा उससे केवल क्या होगा, cos थीटा होगा या cos 2 थीटा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है. जबकि फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूलों को पहचान कर हो सकता था sin थीटा है, हो सकता है cos है, हो सकता है tan है, sec cos है, कुछ भी था. सेकंड टाइप में भी आइडेंटिटीज को पहचान करके हो सकता है tan sec cosec cot, इनमें से कोई एक हो. बट थर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहचान याद रखनी है कि इस टाइप का फॉर्मेट होगा तो हर हाल में cos थीटा या cos 2 थीटा ही आना है. एक बात और, आपका फर्स्ट और सेकंड टाइप्स में डिफरेंस क्या बताया था मैंने? फर्स्ट टाइप में रूट नहीं था, फॉर्मूलों में कहीं रूट नहीं था. अगर रूट नहीं है और सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो फॉर्मूलों को पहचानना है. रूट अगर है तो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज द्वारा करेंगे, या थर्ड टाइप में भी रूट नजर आएगा, लेकिन थर्ड टाइप की स्पेशल पहचान है तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा. मैं पहचान बताने जा रहा हूँ. एक तो ये याद रखोगे कि थर्ड टाइप में हमेशा या तो cos थीटा या cos 2 थीटा पुट करना है. cos थीटा अगर पुट किया तो cos थीटा का ये जो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. अगर cos 2 थीटा किया तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का यूज करना है. अब फॉर्मेट क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो 1 प्लस या माइनस एक्स, ध्यान रखेंगे. जैसे अगर 1 प्लस एक्स है, आपको मैंने बताया था कि रूट 1 प्लस एक्स, या ऐसा कह दें बेटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करते थे, यहाँ x की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ x की जगह tan थीटा, तो ऊपर तो x की जगह क्या आ रहा था, tan स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ x की जगह tan थीटा. क्लियर? अब मान लीजिए किसी और 1 माइनस एक्स है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह sin स्क्वायर थीटा पुट कर रहे थे और यहाँ x की जगह sin थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर रहे थे. लेकिन अगर किसी भी फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 प्लस और 1 माइनस दोनों एक साथ आ जाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक जगह यहाँ के अनुसार सब्स्टिट्यूशन करेंगे. उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वो स्पेशल केस बन जाता है जहां 1 प्लस और 1 माइनस दोनों नजर आ रहे हैं. स्पेशल केस हुआ. उस स्पेशल केस में ना तो साइन को पुट करना है ना tan पुट करना है, केवल और केवल क्या पुट करना है, x की जगह cos थीटा. ओके, पहचान याद हो गई. वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें रूट 1 प्लस x की पावर कुछ भी हो, 1 माइनस x की पावर कुछ भी हो, हर हाल में आपको x की जगह cos थीटा या cos 2 थीटा ही पुट करना है. जैसे फॉर्मेट में आपको बताता चलूं कि अगर कोई क्वेश्चन यूं दे रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन रूट, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा. एक ही रूट में कर दीजिए. ठीक है? देखना आप इस क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स भी है और 1 माइनस एक्स भी है, तो हर हाल में यहाँ पर x की जगह cos थीटा या cos 2 थीटा ही आएगा. एक बात और, पावर चाहे कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, x की पावर m, यानी पावर सहित लेना है. x की पावर m इज इक्वल टू cos थीटा या cos 2 थीटा. ओके, चाहे पावर 1 हो चाहे 2 हो, m इज इक्वल टू कोई भी रियल नंबर. ओके, ऐसे कोई क्वेश्चन यूं दे रखा हो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 माइनस एक्स की पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m, अगर यहां प्लस है तो ये माइनस होगा 1 माइनस एक्स की पावर m. क्लियर? ये अगर प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस. क्लियर? और आपको सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो ध्यान रखेंगे फिर वही 1 प्लस और 1 माइनस दोनों है, तो स्पेशल केस हो गया ना. स्पेशल केस है तो x की जगह cos थीटा या cos 2 थीटा ही आना चाहिए, बट पावर सहित रखना है अपन को. यानी यहां क्या आ जाएगा, x की पावर m इज इक्वल टू वही cos थीटा या cos 2 थीटा. क्लियर? एक कई बार क्वेश्चन यूं भी अगर आ जाए कि रूट
1 प्लस एक्स की पावर m अपॉन 2। क्लियर? ये भी एक स्पेशल केस है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो फिलहाल तो ये याद रखेंगे आप कि अगर किसी भी फंक्शन में 1 प्लस या 1 माइनस दोनों आ जाए तो वहां स्पेशल केस बनता है, एक्स ये हर हाल में cos थीटा या cos 2 थीटा ही पुट करना है। क्लियर? एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर? तो यहां आपने देखा 1 प्लस भी है, 1 माइनस भी है, रूट भी है। अगर रूट नहीं होता तो फॉर्मूला द्वारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ध्यान रखेंगे सेकंड टाइप और बी टाइप और सी टाइप दोनों में रूट आना ही आना है। क्लियर? तो अब चूंकि प्लस माइनस दोनों स्पेशल केस हुआ तो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। क्लियर? तो ये आ चुका होगा बेटा tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। क्लियर? अब cos का ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने ये कल आपको कुछ 2-3 आपको बेसिक कैलकुलेशंस ट्रिग्नोमेट्री के दिए थे, तो उसमें 1 प्लस cos 1 माइनस cos होने पर मैंने क्या कहा था, cos का फॉर्मूला यूज करना है। cos अगर प्लस है तो cos वाला, cos अगर माइनस है तो sin वाला। तो यहां क्या आ चुका होगा कि tan इनवर्स ऊपर प्लस है तो cos वाला फॉर्मूला 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन वाला। तो साइन वाला लगाएंगे तो अंदर प्लस हो चुका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स रूट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि cot स्क्वायर थीटा बाई 2, cot स्क्वायर से रूट हट चुका, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स cot थीटा बाई 2। अब बाहर tan इनवर्स सब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, अंदर cot है तो अंदर वाले को tan में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखोगे कि tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस हाफ cos इनवर्स x। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। तो याद रखेंगे स्पेशल केस का मतलब है जहां प्लस और माइनस दोनों काउंट हो रहे हो वो स्पेशल केस होगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देखेंगे, तो एक एग्जांपल और देखेंगे स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। एक क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर वही 1 प्लस और 1 माइनस दोनों तो स्पेशल केस हुआ। तो मैंने कहा पावर सहित आपको पुट करना है, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos थीटा और प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos थीटा। क्लियर? अब cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, वही cos पॉजिटिव है तो cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नेगेटिव है तो साइन वाला। तो ये आ चुका होगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ साइन वाला 1 माइनस तो अंदर प्लस हो चुका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सभी में 1 से 1 कैंसिल हो रहा है बेटा। tan इनवर्स रूट 2 ऊपर से कॉमन है, रूट 2 नीचे से कॉमन है तो कैंसिल आउट हुआ, और स्क्वायर से सभी में रूट हट चुका होगा, तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस
साइन थीटा बाई 2। क्लियर। अब कल मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई थी, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन हो तो कॉस से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो ये बन चुका होगा tan इनवर्स, यहां डिवाइड किया तो ये 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा tan थीटा बाई 2। कल बता रखा है आपको, लास्ट वीडियो में देखना, ये 1 माइनस यहाँ साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2। फिर मैंने क्या कहा था, इस 1 की जगह पर और इस 1 की जगह पर tan पाई बाई 4, तो ये आ चुका होगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। क्लियर। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। क्लियर। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, मतलब हट जाना है, सॉल्व हो जाना है, तो आंसर क्या बचना है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस हाफ थीटा की वैल्यू, तो tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं, cos यहां पे रखना है, एक सेकंड, स्पेशल केस है ना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर, सॉरी tan cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर, तो हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स हो सकता है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए पहले, जैसे कहीं लिखा हो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक है बेटा y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर। तो दोनों में सब्स्टिट्यूशन करना ही है, तो सब्स्टिट्यूशन करते समय ध्यान रखेंगे दोनों देखने में लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ cos इनवर्स यहाँ cot इनवर्स, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, बट यहाँ रूट नहीं है। जब रूट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन फार्मूला द्वारा होगा, और ये कौन सा फार्मूला बनता दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो पुट करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट x, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x। क्लियर। जबकि यहाँ स्पेशल केस आ गया, रूट तो है ही है, अब प्लस भी है और माइनस भी है, स्पेशल केस है, तो यहाँ x की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा cot थीटा, वो सॉरी cos थीटा। लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। इसको तो कंप्लीट करोगे आप, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, cot इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इसको भी कंप्लीट करेंगे। cos का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला, नीचे cos वाला, क्यों ऊपर माइनस है और नीचे cos पॉजिटिव है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन करेंगे, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन में आपको, तो स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। इसमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, ए बी सी तीनों टाइप्स के क्वेश्चन से आपको पहचान करके सॉल्व करना है, और सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ। क्लियर। कल अपन बात करेंगे, तो आप दो चीजें पढ़ चुके हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूशन, एंड तीसरा पार्ट हमने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना एंड प्रूव करना। क्लियर। तो कुछ फॉर्मूलेस हैं, पहले फॉर्मूले को अपन डेरिवेट करेंगे, उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, प्रूव करना, उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। लेकिन यहां तक का कंप्लीट होना चाहिए, सभी का होमवर्क आना चाहिए। ओके, थैंक यू।